देश एक ही धर्म का है। क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। सपा का वजूद मुस्लिम वोटरों से है, लेकिन अखिलेश से मुस्लिमों के मुद्दों पर एक शब्द तक नहीं निकलता है। अब राजनीति बदल रही है। मुस्लिमों को उनके मुद्दों पर मुखर होकर बोलने वाला नेता चंद्रशेखर के रूप में मिल गया है। आगामी कुछ वर्षों में मुस्लिम एकतरफा चंद्रशेखर की ओर मुड़ने वाला है। बिल्कुल राजनीति बदलेगी। मुस्लिम का एक बड़ा तबका चंद्रशेखर की तरफ आएगा, क्योंकि मुस्लिम बसपा की तरफ जाता दिख नहीं रहा है और सपा मुस्लिमों के हक की बात नहीं करती। ऐसे में मुस्लिमों के पास चंद्रशेखर के रूप में एक मजबूत विकल्प है। बता दें आपको कि अब दूसरों धर्म पे बात करने वाले चंद्रशेखर वो हिंदू धर्म का भी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई धर्म जबरन जय श्री राम करवाता हो या जबरदस्ती कोई काम करवाता हो तो दिक्कत होगा ही। बाकी धर्मों की भी इज्जत होनी चाहिए, यही बात चंद्रशेखर कह रहे हैं, जिससे मुस्लिम का एक बड़ा आबादी इनसे सहमत है और सिख लोग भी इस बात पे राजी है, क्योंकि अभी किसी भी दूसरों धर्म की कोई आवाज दिख रहा हो तो वो आजाद रावण है। इससे क्या हो रहा है कि मुस्लिम वोट भी रावण को मिलेगा और सिख, बुद्धिस्ट और भी बाकी सब। माना कि बहुजन समाज पार्टी पहले मुस्लिमों की आवाज थी, लेकिन कुछ सालों से वो खुद अभी सत्ता में नहीं नजर आ रही है। लेकिन अभी आकाश आनंद के आने के बाद थोड़ी आशा दिख रही है कि बसपा मुस्लिमों या अन्य धर्म की आवाज बनेंगे। लेकिन बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इस समय राजनीति में अपना पावो जमा चुके हो और सपा तो कभी मुस्लिमों की आवाज बनी नहीं, जिससे कि अब बात रहा कि वोट कहाँ जाएगा तो रावण ही एकमात्र विकल्प नजर आते हैं। मेरी बातों से सहमत हो तो सब्सक्राइब, नहीं तो आपके पास कुछ अच्छा एडवाइस है तो बताएं। अब राजनीति बदलेगी, इसका मैं उदाहरण देके बताता हूँ आपको। और देखो, मुझे इस बात कहने में कभी कोई हर्ज नहीं होगा। अरविंद भाई याद रखना मेरी बात को। आज कह रहा हूँ, ये जल है जल, मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता हूँ। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे। अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुराने नहीं किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको। सहते नहीं सहते? लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या है? देश एक ही धर्म का है। क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ, क्या मैं गलत हूँ? बहुत बड़ी बात। अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। जवाब मांगूंगा आपसे कि टैक्स देते बराबर का टैक्स देते। कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा। तो इसलिए सबको दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं कि चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं या चंद्रशेखर से मिल नहीं पा रहे फोन, लेकिन चंद्रशेखर जो